हेलो फ्रेंड्स, जया क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। जया क्लासेस चैनल के माध्यम से इस समय आप पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स। और मैथमेटिक्स में आज आप कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न सॉल्व करेंगे और मैथमेटिक्स के साथ ही आप रीजनिंग के भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन को। हमारा पहला क्वेश्चन है 6/10, 12/15, 18/20 का लासा ज्ञात कीजिए। इनका आपको लासा ज्ञात करना है। तो देखिए, हम आपको जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो हम आपको बताते हैं कि इसके लिए एक फॉर्मूला आप दिमाग में रखें। जो ऊपर वाले मीन्स अंश जो हैं, अंश का मतलब जो ऊपर वाले हैं, इनका तो हम वही करेंगे जो क्वेश्चन में कह रहा है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? लासा मतलब ये कि 6, 12 और 18 का लासा बटा जो नीचे है मीन्स हर क्या क्या है? 10, 15 और 20। 10, 15 और 20 का जो इसमें नहीं कह रहा है वो मासा, ये आप करेंगे। अब आपको लासा निकालना है तो लासा देखिए निकाल लेंगे। 6 एकम 6, 6 दूना 12, 6 त्रिक 18। तो 6 गुणा 1, 6 गुणा 2, 6 गुणा 3, 6 सब में शामिल है। उसके बाद गुणा 1 गुणा 2 गुणा 3 बटा 10, 15 और 20 का मौसा क्या हो जाएगा? 5 से सब डिविजिबल है तो 5 दूना 5 दूना 10, 5 तिया 15 और 5 चौक 20। देखिए 5 दूना 10, इसमें 2 है गुणा में, इसमें 3 है गुणा में, इसमें 4 है गुणा में। 5 के अतिरिक्त और कोई चीज सब में कॉमन नहीं हो रही। 5 गुणा 2, 5 गुणा 3, 5 गुणा 4, तो 5 ही सब में कॉमन है। तो जो सब में कॉमन है वही होगा हमारा मासा। तो इस प्रकार से 5 हो गया मासा। अब इसको हल कर लें। 6 एकम 6 और 6 दूना 12 और 12 तिया 36, 36 बटा 5, यही हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए। आप समझ गए होंगे, बहुत आसान है ये, आप मुजवानी ही लगा सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 भी ऐसे ही बहुत आसान क्वेश्चन है। 2ab 7ab स्क्वायर 4a स्क्वायर b का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। तो लासा ज्ञात करना है। चलिए इसको हम जरा सॉल्व करके आपको बता देते हैं, और तो ऐसे ही आ जाता। 2ab का मतलब है 2 इंटू a इंटू b, और 7ab स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 7 इंटू a इंटू b, 2 बार, b 2 बार आपने कर लिया। और 4a स्क्वायर b का मतलब है 2 इंटू 2 इंटू a इंटू a इंटू b। a 2 बार था, आपने 2 बार किया गुणा, और b 1 बार है, 1 बार आपने कर दिया। अब देख लें तीनों में क्या चीज कॉमन हो सकता है। तीनों में कॉमन जो है, नहीं हमें तो खैर लासा निकालना है, हमें तो कॉमन से मतलब नहीं है। जो दोनों में, जो इन तीनों में जो कॉमन हो रहे हैं पहले हम उनको नोट कर लें फिलहाल। तो देखिए ये 2 है जो 2 में मिल रहा है लेकिन बीच वाले में नहीं मिल रहा है। तो जो कॉमन है पहले उसको नोट कर लेंगे। इसके बाद देखते हैं क्या कॉमन और हो रहा है। इसमें 7 है, जबकि यहाँ 7 नहीं, ना ही ऊपर है, तो कोई मतलब नहीं, उसको ऐसे भी पड़े रहने देते हैं। फिर और कॉमन क्या हो रहा है? ए हो रहा है, तो ए हो गया। इसके बाद अब पहले तो हमें यह कर लेना था कि जैसे पहले हम गिनती वालों को देख लें। पहले 2 कॉमन हुआ, इसके बाद बचा क्या? 7 बच रहा है और 2 बच रहा है, इसको भी हम नोट ही कर लें तो फिर आगे बढ़ें। ये हमने 7 नोट किया और 2 नोट कर लिया। इसके अतिरिक्त अब अंक खत्म हो गए। अब ए बी सी डी आपको दिखाई दे रहा है। तो ए देखिए सब में 1 बार कॉमन हो रहा है, तो हम ए 1 बार लिखेंगे, सब में ये गुणा करना है बीच में। ए 1 बार हमने लिख लिया। फिर देखेंगे ए और है 1 बार लेकिन आगे कहीं नहीं मिल रहा है, तो उसको भी हम नोट कर लेंगे। मतलब जो कॉमन होगा उसको कॉमन के रूप में लिखेंगे 1 बार, उसके बाद जो बचेगा उसको भी हम लिखेंगे। अब देखेंगे बी जो है, बी सब में क्या है? 1 बार कॉमन सब में है, तो हम 1 बार बी को पहले लिख लेते हैं इंटू बी। इसके बाद देखिए बी अब इसमें बच रहा है जिसे हमें लिखना है
ए ये वाला तो हम लिख चुके, एक बार कॉमन एक बार, और ए तो ये दोनों बार मैंने ए लिख लिया है। बी एक बार कॉमन हो रहा है तो एक बार मैंने लिखा, लेकिन बी अभी एक बच रहा है, उसको भी हमें नोट कर लेना है इस प्रकार से। अब इसी को हम सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए 7 14 और 14 दूना 28 हो गया। उसके बाद a इंटू ए मीन्स ए स्क्वायर और b इंटू बी मीन्स बी स्क्वायर, ये आ जाएगा 28 ए स्क्वायर बी स्क्वायर मीन्स ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसको आप चाहते तो यही कर लेते कि देखिए 2 जो है 2 से डिविजिबल है, 7 डिविजिबल नहीं होगा, 4 होगा, तो 2 दूना 4 मीन्स 4 से बड़ी संख्या नहीं हो पाएगी, और 7 अकेला है, कहीं और 7 नहीं है, तो 7 गुणा 4 7 चौक 28 हो जाएगा। ए एक बार सब में शामिल है तो ए एक बार हो गया, एक बार ए मीन्स सबसे, इसमें जो सबसे बड़ी घात को देखना होता है, यही आप ध्यान रखें। तो सबसे बड़ी घात और सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या जो डिविजिबल है देखिए 4 है और 4 7 28, और इसके बाद सबसे बड़ी घात ए स्क्वायर और बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, 7 चौक 28 ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, यही आपको ध्यान देना है। और मौसम में क्या होता है, सबसे छोटी घात को ध्यान देना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है। हाँ यहां ध्यान दें, देखिए मैं कह ही रहा था और उसी तरह का क्वेश्चन आ गया। यहां देखिए 2 की घात 12, 2 की घात 10, 2 की घात 22, 2 की घात 9 का महत्तम समापवर्तक आपको ज्ञात करना है, मासा। मासा ज्ञात करने के लिए अगर बेस सेम है, बेस का मतलब आधार, और आधार देखिए सब में सेम है, सब में 2 ही है, ये सब में 2 है बेस। बेस अगर सेम है तो अगर एक्सपोनेंट मीन्स घात अगर देखें तो अलग अलग है, 12 है, 10 है, 22 है और 9 है, तो सबसे छोटी जो घात होगी वही इसका मासा हो जाएगा। मासा निकालना है तो सबसे छोटी घात, और लासा निकालना है तो सबसे बड़ी घात। तो सबसे छोटी घात मीन्स 2 की घात 9, यही इसका मासा मीन्स महत्तम समापवर्तक या HCF होगा, मीन्स ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, दो संख्याओं का मासा 11 है, 11 है, और उनका लासा 7700 है। यदि उनमें से एक संख्या 272 है तो दूसरी संख्या बताइए। इसके लिए एक फॉर्मूला बहुत आसान है, बिल्कुल आप ध्यान रखें। मा सा गुणा ला सा बराबर एक संख्या गुणा दूसरी संख्या। ये आपने पढ़ा है 6th 7th 8th में हर जगह, और बहुत आसान क्वेश्चन है ये। इसी के अकॉर्डिंग आपको करना है। मौसा कितना दिया है 11 इंटू लासा कितना दिया है 7700। प्रथम संख्या मीन्स पहली संख्या या एक संख्या 275 गुणा दूसरी संख्या आपको ज्ञात करना है। चलिए तो देखिए हमें जो ज्ञात करना होता है उसको हम एक तरफ अलग लिख लेते हैं। तो ये हो गई दूसरी संख्या, और इसके साथ में जो गुणा में होता है वो दूसरी ओर बटे में चला जाता है। तो दूसरी ओर पहले है क्या उसको हम नोट, बटा नीचे आएगा जो उसके साथ गुणा 275। इस प्रकार से आप इसको भाग दे दें, किसी टेबल से अगर भाग जाता है तो देखिए 11 एक कम 11, 11 22 5 बचेगा, 11 पंजे 55। और अब आप इसको चाहें तो आप भाग दे सकते हैं 77 गुणा 100, ये होगा 25 चौको 100, 77 गुणा 4 हो जाएगा। चाहे ऐसे कर लें, चाहे आप 25 से इसको भाग देकर देख लें। 25 से कम 25 और 25 3 75, यहाँ क्या 77 लिखा हुआ है तो 75 मीन्स 75, तो 2 बचेगा 20 हो जाएगा। 20 में भाग नहीं जाएगा, फिर एक जीरो बढ़ा देंगे तो 200 हो जाएगा, और फिर 200 में भाग चला जाएगा, 25 अट्ठे 200, तो 308 संख्या मीन्स ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन होगा। समझ गए होंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन परीक्षाओं में पूछा गया है इसलिए आपको हम इसको सॉल्व करवा रहे हैं। चलिए 70560 मीन्स 70560 में 5 और 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल ज्ञात करना है। तो देखिए स्थान मीन्स जिस स्थान पर है, ये कौन से स्थान पर है आप ध्यान दें। 5 कौन से स्थान पर है, ये 5 है। कौन से स्थान पर है, इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा, तो ये सैकड़े के स्थान पर है। सैकड़े का मतलब 5 गुणा 100,
बराबर 500, और फिर 6 का स्थानीय मान 6 जो है एक ही बार इसमें यहां है देखिए, तो 6 गुणा कौन से स्थान, दहाई, दहाई मीन 10, 10 छक्का का 60, ये हो गया इनके स्थानीय मान, स्थान जिस स्थान पर है उनके मान हो गए, वैल्यू हो गया, तो प्लेस वैल्यू इंग्लिश में इसको बोलते हैं। चलिए अब आप देखें इस प्लेस वैल्यू को क्या करना है, 5 और 6 के प्लेस वैल्यू का गुणनफल मीन्स इनका मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, 500 इंटू 60, और आप मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 5 6 जा 5 6 30 हो जाएगा, और इसके बाद कितने जीरो थे, 1 2 3 जीरो दोनों तरफ मिला के, 3 जीरो और बढ़ा दिए, देखिए 5 6 30 हो गया, ये 30, और इसके बाद 2 जीरो ये और 1 जीरो ये, 3 जीरो हो गए, 3 ये जीरो हो गए, तो यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा, यही इसका गुणनफल होगा। कुल मिलाकर 30,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो 30,000 मीन्स 4 जीरो होंगे। ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि दो भिन्नों का गुणनफल 14/15 तथा उनका भागफल इतना हो तो इनमें से बड़ी भिन्न क्या है। तो पहले उन भिन्नों को हम ज्ञात करेंगे, तभी छोटा है बड़ा बता पाएंगे। हम क्या करें, पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम काम करें, जैसे क्वेश्चन में कह रहा है वही हम करें। दो भिन्नों का गुणनफल इतना दिया, हम दो भिन्न मान लेते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं भिन्न क्या है। तो एक भिन्न हमने मान लिया x बटा वाई, और दूसरा भिन्न हम मान लेते हैं a बटा b। चलिए दूसरा हमने मान लिया a बटा b, इन दोनों का गुणनफल कितना है, 14/15 है, मीन्स ax या xa बटा by या yb बराबर 14/15। एक तो ये हो गया, चलिए ये क्वेश्चन नंबर 1। दूसरी बात क्या है, उनका भागफल, भागफल का मतलब है x अपॉन वाई भाग a अपॉन b इक्वल टू कितना है, 35/24। ये भी हमने लिख लिया जैसा क्वेश्चन में कहा गया, लेकिन जरा इसको हम सॉल्व करें और आगे, तो x अपॉन वाई और भाग को गुणा में हम कर देते हैं, और ये उल्टा हो जाएगा, इनवर्स इसका होगा a अपॉन b का, तो हो जाएगा b अपॉन a। देखिए गुणा जब करेंगे, जब भाग को गुणा में बदलेंगे तो फिर क्या करेंगे, इसको दूसरी तरफ को उल्टा कर देंगे, अंश को ऊपर जो था वो उसको नीचे कर देंगे, और हर को जो नीचे था उसको ऊपर कर देंगे, इक्वल टू 35/ab। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। चलिए अब क्या करेंगे, अब समीकरण 1 और 2 को हम सॉल्व करेंगे। समीकरण नंबर 1 से 2 को हम भाग दे देते हैं। क्या करें, समीकरण नंबर 1 से 2 को हम चाहे भाग दें चाहे गुणा करें, दोनों तरीके से ये काम हो जाएगा, लेकिन भाग में आपको फिर से उल्टा करना पड़ेगा, इसलिए चलिए हम गुणा कर लेते हैं। समीकरण 1 और 2 का हम गुणा करेंगे अगर, तो देखिए क्या होगा, समीकरण 1 व 2 इक्वेशन 1 एंड 2 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं, तो गुणा करने पर देखिए क्या होगा, समीकरण नंबर 1 क्या है, x गुणा a और y गुणा b मीन्स x गुणा a बटा y गुणा b, इसमें गुणा करेंगे। देखिए इसका गुणा कर रहे हैं समीकरण 2 में, समीकरण 2 में इधर वाला क्या है बाईं तरफ, वो है गुणा x बटा y गुणा b बटा a। चलो ऐसे ही लिख लेते हैं इसको, इक्वल टू, अब a समीकरण नंबर 1 में क्या था, यहां 14/15, और इसमें क्या है दूसरे वाले में 35/24 था, हमने ये भी लिख दिया है, हमने गलत कर दिया। देखिए यहाँ क्या है 35/24, हमारे क्वेश्चन में भी 35/24 है, ये 35 यहाँ 24 होना चाहिए। चलिए सही कर लेते हैं, 35/24 हमने लिख लिया। अब इसी को हम सॉल्व कर लें। हमें तो x अपॉन वाई और a अपॉन b दोनों जो भिन्न है, इन भिन्नों की हमें वैल्यू ज्ञात करनी है, तो इन फ्रैक्शनों की हमें वैल्यू ज्ञात करनी है, तो हम क्या करें, हमने गुणा किया। अब देखिए गुणा करने पे क्या होगा, a से a डिविजिबल है, भाग चला जाएगा एक बार, b से b में चला जाएगा, ये भी कट गया, बचा क्या, x गुणा x मीन्स x स्क्वायर, y गुणा y मीन्स y स्क्वायर, x स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर इक्वल टू, देखिए जरा इनमें क्या सॉल्व हो पाएगा, इनमें आप देखें तो 2 से अगर आप भाग करते हैं तो 2 7 14, और इसको भाग करते हैं तो हो जाएगा 2 1 2 2 2 4 12 आ गया। अब ध्यान दें
तो आप कर सकते हैं 5 तिया 15 और ये 5 सत्ते 35, इस प्रकार से ये हो सकता है। अब देखेंगे आप, ये हो जाएगा 7 गुणा 7 मीन्स 50 और ये बटा 12 तिया 36। तो आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 49 बटा 36 और ये 7 का वर्ग अपॉन 6 का स्क्वायर हो जाएगा, 6 36 होता है। तो जब हम इसको देखेंगे इस प्रकार से लिखें एक्स अपॉन पूरे का होल स्क्वायर इक्वल टू, तो यहां भी 7 अपॉन 6 पूरे का होल स्क्वायर। अब दोनों ओर हम तुलना करेंगे अगर, तो हम अगर तुलना करें एक्सपोनेंट से, तो बेस क्या क्या है दोनों, एक्सपोनेंट दोनों तरफ सेम है अगर, तो बेस की तुलना कर लेते हैं। तो x अपॉन वाई इज इक्वल टू 7 अपॉन 6 हो जाएगा। मतलब x y की वैल्यू क्या आ गई, 7 बटा 6 आ गई। कितनी आ गई, 7 बटा 6 x अपॉन वाई की वैल्यू। अब हमें क्या ज्ञात करना है, अब हम देख लें a अपॉन बी भी ज्ञात कर लें, तो दोनों को बता पाएंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो देखिए x अपॉन वाई की वैल्यू हम कहीं भी रख दें, पहले वाले समीकरण में चलो रखते हैं। पहला वाला समीकरण हमारा क्या था, हमारा पहला समीकरण है x अपॉन वाई इंटू ए अपॉन बी इक्वल टू 14 बटा 15। एक्स अपॉन वाई इंटू ए अपॉन बी इक्वल टू 14 बटा 15 और एक्स अपॉन वाई की जो वैल्यू आई वो 7 बटा 6 आई। कितना, 7 बटा 6। तो 7 बटा 6 गुणा ए बटा बी बराबर 14 बटा 15 होगा। इसको और अगर सॉल्व करते हैं हम, तो a अपॉन बी इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे हो जाएंगे या चाहे डिवाइड कर दें, बात वही है। तो 14 गुणा 6 बटा 7 गुणा 15। तो देखेंगे हम इसको और सॉल्व करना चाहेंगे, तो देखिए हम इसको भाग देते हैं, 7 एक कम 7 आ जाएगा और 7 दूना 14 और दूना 6 और 3 पंजे 15। तो क्या बचा ऊपर, 2 दूना 4 बटा 5। इसका मतलब a अपॉन बी की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 4 बटा 5, 4 बटा। तो देखिए a अपॉन बी की वैल्यू आ गई 4 बटा 5 और x अपॉन वाई की जो वैल्यू आई है वो आई है 6 बटा, सॉरी 7 बटा 6। देख रहे हैं आप, 7 बटा 6 आई है x अपॉन वाई की वैल्यू। तो अब बताइए कि इनमें से कौन सा बड़ा है। तो देखिए 7 बटा 6 आपको बड़ा दिखाई नहीं दे रहा है, 6 में से 7 भाग है और वहां क्या है 4 बटा 5, मतलब 5 में से 4 भाग तो कम ही है। यहां तो 6 में से 7 तो ज्यादा है ना, ये आप ऐसे ही आंकड़ा लगा सकते हैं। तो x अपॉन वाई मीन्स 7 अपॉन 6 जो है ये भिन्न क्या है, बड़ा है। 7 बटा 6 जो है ये बड़ी संख्या है या बड़ा भिन्न है। यही आपको उसमें ज्ञात करना है कि कौन सी भिन्न बड़ी है। ये थोड़ा सा लंबा हो गया, तो इनमें बड़ी भिन्न आपको ज्ञात करना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक व्यक्ति ने बैंक में कुछ रुपया 15% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिया। अगर 3 साल बाद वह 7,250 वापिस करता है तो उसे कितना रुपया उधार लिया, उसने कितना रुपया उधार लिया था। तो ध्यान दें, जो पैसा उसने बैंक से लिया था वो क्या होता है, वो होता है मूलधन। क्या होता है वो होता है मूलधन। और मूलधन को हम किससे लिखते हैं, मूलधन को हम पी से लिखते हैं। पी की वैल्यू हमें पता ही नहीं है कि उसने क्या लिया था, लेकिन जो उसने वापस किया ये है ए 7,250। ये क्या है, ए मीन्स मिश्र धन है। मिश्र धन जिसमें ब्याज भी सम्मिलित है, मतलब ब्याज सहित है। ये ब्याज जो पैसा बैंक से उसने लिया था वो है। और ये क्या है, 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, आर इज इक्वल टू 15% है। तो कितना रुपया उसने उधार लिया था, आपको पी की वैल्यू ज्ञात करना है। 3 साल बाद, तो समय कितना है, समय टी बराबर चाहे स्मॉल में लिखते चाहे कैपिटल वगैरह स्मॉल लिखते हैं, तो इस प्रकार से टी बराबर क्या हो जाएगा, 3 वर्ष।
अब आप ध्यान दें, इसमें सब कुछ आपको ज्ञात हो गया है और फॉर्मूला जो है आप जानते हैं, चूंकि ये मिश्रधन इसमें दिया गया है, मूलधन आपको निकालना है। तो मिश्रधन बराबर होता क्या है? मिश्रधन बराबर मैंने अभी आपको समझाया कि मिश्रधन बराबर मूलधन धन ब्याज। धन क्या? ब्याज। तो देखिए यहां जो है चक्रवृद्धि ब्याज की बात नहीं की गई है, इसलिए यहां साधारण ब्याज है ये। और आप क्या करेंगे? मूलधन मीन्स पी प्लस साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। आप इसी फॉर्मूले से इसको सॉल्व कर लेंगे। सब की वैल्यू रखेंगे, पी की वैल्यू आपको पता ही नहीं है इसलिए आप नहीं रखेंगे, पी को ऐसे ही रहने देंगे, प्लस पी की वैल्यू यहां भी नहीं रखेंगे, इंटू आर आपको दिया गया रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 15, और गुणा टी समय आपको 3 दिया गया है, और बटा 100। इस प्रकार से आप इसको नोट कर लेंगे। अब आप इसको और सॉल्व कर लें। हाँ, एक चीज ध्यान देना है कि आपको दिया गया है कि 3 साल बाद वह 7,250 वापिस करता है, जो क्या है? ए है। तो मिश्रधन है, आप मिश्रधन की जगह पर मीन्स ए की जगह पर आप उसको रख दें कितना? 7,250। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 100 से पी में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 100 पी प्लस 15 तिया 45, 45 पी बटा 100 और 7,250। आप अब क्या करें? इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें और इन दोनों को जोड़ दें। तो पहले इनको जोड़ लें तब मल्टीप्लाई करें। 100 पी और 45 पी का मतलब 145 पी बटा 100। अब आप देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई और क्रॉस डिवीजन ये आप अपना सकते हैं। आप पी की वैल्यू आपको ज्ञात करना है तो आप क्या करेंगे? P इक्वल टू, आप P इक्वल टू जब यहां लिखेंगे तो 7,250 गुणा 100 बटा 145 हो जाएगा। आप अब इसी को सॉल्व कर लेंगे तो आपका मामला हल हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं, किसी टेबल से आप इसको अब भाग दें जिससे ऊपर नीचे दोनों डिविजिबल हो जाए। तो हम भाग देते हैं 5 से। चलिए 5 दूना 10 और 14 है, 5 दूना 10 4 14 45 हो जाएगा, 5 9 45। और इसको भी 5 से भाग दे दें तो 5 एकम 5, 2 बचेगा 22, 5 चौक 20, फिर 2 बचेगा 25 हो जाएगा, 5 पंजे 25 और 1 0। अब क्या करें? अब आप इसको भाग दे सकते हैं। अच्छा 29 का पहाड़ा से आप चाहें तो ऊपर वाला देखिए, अगर भाग जा रहा हो तो उसमें आप भाग दे सकते हैं। कैसे देंगे? 29 से करिए तो 5 बार शायद जाएगा क्या? 5 9 45, 5 दूना 10 4 14। हाँ ठीक है, 29 एकम 29 और 29 पंजे 145। देखिए 5 9 45 का 5 4 और 5 दूना 10 4 14 हो जाएगा। तो ये 145 तो कटा, लेकिन ये जीरो अभी है, ये जीरो यहां आ जाएगा। अब ये पूरी तरह से कट गया है। तो अब आप देखेंगे ये 50 हो गया और गुणा 100 बराबर पी। तो 50 गुणा 100, 100 मतलब 5 एकम 5 और उसके बाद 3 जीरो बराबर पी। पी की वैल्यू आ गई 5000। कितना आ गया? 5000 मीन्स ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। यही आपको ज्ञात करना था कि कितना धन उसने पहले उधार लिया था। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। एक व्यक्ति एक्स ये व्यक्ति का नाम है, 100 रुपए की वस्तु को 10% की हानि से व्यक्ति वाई को बेच देता है। वाई उस वस्तु को 10% लाभ से व्यक्ति जेड को बेच देता है। तो वाई ने किस मूल्य पर वस्तु जेड को बेची? मतलब वाई का विक्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है, या इन सब में जो भी हुआ लास्ट में ये कितने का बिका ये आपको ज्ञात करना है। तो ऐसी दशा में आप ध्यान दें जेड को ये कितने की बेची गई वाई के द्वारा, आप यही निकालना है आपको। तो आप लिखेंगे जेड को बेची गई, या
जेड को बेचे गए मूल्य बराबर। तो चलिए आप ऐसा करते हैं, देखिए ये जो है चूंकि वस्तु कितने की थी, 100 रुपए की, रुपए 100 की वस्तु को बात हो रही है 100 की, तो ये क्या था 100 रुपए का ही, 100 रुपए का 10% हानि पर अगर हम बेच रहे हैं तो एक बार देखिए हानि पर बेच रहे हैं, दोबारा हम उसे लाभ पर बेच रहे हैं। तो हमने अगर 10%, अगर हम देखिए 100% टोटल होता है, अगर हम पूरे का बेच दें तो 100% का होता है, लेकिन यहां 10% हानि पर बेचा गया, तो इसका मतलब 100 में से 10 घटा दें, कितने पर बेचा गया, 90% पर बेचा गया। कितने का, 100 का 90%। तो 100 का मीन्स गुणा इसी का 90%। अब एक ही प्रक्रिया अगर हुई होती तो गुणा 90/100 ऐसे ही लिख देते, लेकिन एक दूसरी भी प्रक्रिया हुई है कि Y उस वस्तु को 10% लाभ से Z को बेच रहा है, दोबारा जो बिजनेस हो रहा है वो 10% लाभ करके। तो 10% लाभ मीन्स कुल तो है 100, 10% लाभ लिया तो हो गया 110, विक्रय मूल्य 110 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इसी का, किसका, 100 का, 100 इंटू बाहर इसीलिए उसको कर दिए, इन दोनों को ब्रेकअप कर देना है क्योंकि दोनों के साथ 100 का है, 100 का ही ये दोनों, ये 100 से मल्टीप्लाई होने चाहिए, इसलिए उसको हमने बाहर कर दिया। तो ये कितना हो गया, 10% लाभ अगर लेते हैं 100 रुपए का है तो 110 रुपए का बेचना पड़ेगा, तो 110/100 ये हो गया। तो कुल जो भी अब इसमें इसका अंतिम जो मूल्य होगा वो इसी हिसाब से होगा। तो 100 गुणा, देखेंगे क्या करेंगे हम इसको, 0 से 0 काट दिया, ये वाला 0 से ये 0 काट दिया, तो 9/10 और 11/10, 99, 99/10 100, 100 से 100 को हमने काट दिया, तो बचा क्या, 99 रुपए। तो 99 रुपए में ये वस्तु जेड को बेची गई, कितने में बेची गई, 99 रुपए में। यही इसकी शॉर्ट ट्रिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 9 की ओर। क्वेश्चन 9 है, एक व्यक्ति ने 2 बाईसाइकिलों में प्रत्येक को 300 रुपए में बेचा। देखिए जब इस क्वेश्चन है कि एक ही मूल्य में दोनों को बेच रहे हैं, मतलब चाहे 200 रुपए का प्रत्येक को या 300 रुपए का या 500 रुपए का प्रत्येक को, कितने का भी, अगर दो चीजों को एक साथ बेचा जा रहा है और दोनों का रेट एक ही है जितने पर बेचा गया, तब हम क्या करेंगे, एक पर उसे 25% लाभ, जबकि दूसरे पर क्या हो रहा है, उतने ही हानि हो रही है। दोनों पर मिलाकर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। तो इस तरह के बिजनेस में हमेशा हानि होगी, ये आप ध्यान दें। जब दोनों का विक्रय मूल्य एक ही होगा और लाभ और हानि वाला प्रतिशत भी दोनों का एक ही होगा, ऐसी दशा में हमेशा बिजनेस में हानि होगी। तो हम क्या निकालेंगे, प्रतिशत हानि। अब हमें प्रतिशत हानि निकालना है और प्रतिशत हानि के लिए जो फॉर्मूला होगा, चूंकि दोनों प्रतिशत एक ही हैं, तो इसके लिए जो फॉर्मूला है शॉर्ट ट्रिक वो है a² / 100। बहुत आसान है। देखिए a मीन्स 25 और 25 का स्क्वायर अपॉन 100 मीन्स 25 गुणा 25 बराबर 625/100। 625 को अगर 100 से भाग देंगे तो 0.2 अंक के पहले लग जाएगा, मीन्स 6.25% हमारा आंसर हो जाएगा। 6.52 में गलती से मत लगा देना, 6.25 का मतलब है ऑप्शन नंबर डी। देखिए मिलता जुलता ऑप्शन है, थोड़ा सा मिल रहा है, और कहीं आप गलती कर गए तो टिक कर देंगे सी को। तो 6.25 हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से कौन सी संख्या 4 तथा 9 दोनों से भाज्य है। देखिए 4 तथा 9 से दोनों से भाज्य का मतलब होता है 4 गुणा 9, 4 9 36, जिसमें 36 या 6 हो लास्ट में, वही संख्या 4 और 9 से भाज्य होगी। तो देखिए यहां लास्ट में जो संख्या 6 या 36 है वो ऑप्शन नंबर बी में है। तो देखिए यही जो है संख्या इस 4 तथा 9 दोनों से
भाज्य होगी। ये आप ऐसे ही बहुत आसानी से समझ लेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 से 15 के लिए कंडीशन दी गई है, यहां देखिए जरा, पढ़ लीजिए इसको। इन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए नीचे दिए गए पाई चार्ट का ध्यान से अध्ययन कीजिए। 6 अलग अलग विषय पढ़ाने वाले शिक्षकों का प्रतिशतवार विभाजन, शिक्षकों की कुल संख्या बराबर 1800, शिक्षकों का प्रतिशत नीचे दिया गया है फिगर में, जो है 100% शिक्षक कितने हैं, 1800 हैं। तो इनका जो है 17% भौतिक वाले हैं, तो इनका 17% का मतलब इस प्रकार से 17 गुणा 18 कर लें, तो आप गुणा करें तो देखेंगे 17 और 18 का जब गुणा करेंगे तो आएगा 306। कितना हो जाएगा, 306। 306 हो जाएंगे भौतिकी वाले, 306 जो है भौतिकी वाले हो गए। ये भौतिकी वाले मास्टर हो गए, इतने अध्यापक हैं। और अब देखिए जरा रसायन वाले कितने होंगे, तो रसायन वाले भी आप निकाल लें। रसायन वाले हो जाएंगे 1800 का, टोटल 1800 है ना, तो उसी का निकालना है हमें, उसी का 30%, वही करना है फिर से। अब आप 18 से जब 23 में गुणा करेंगे, 18 के 54 का 4 हासिल 5, 18 दूना 36 और 5 41, तो 414 हो गए ये रसायन वाले। समझ गए होंगे आप। अब चलिए देख लेते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें काम करना है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए भौतिक वालों की संख्या हो गई 306, रसायन वालों की 414। आप चाहे इसी तरह सबका पहले निकाल लें तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए सारे क्वेश्चन सॉल्व करना। इसी प्रकार से जीव विज्ञान का भी निकाल लें कि जीव विज्ञान वाले कितने अध्यापक हैं, तो वो भी 1800 का 12% मीन्स 12/100, तो कुल मिलाकर 12 से गुणा कर दें 18 में, या 18 से 12 में गुणा कर दें, तो 18 दूना 36 का 6 हासिल 3, 18 एकम 18, 2 20 और 1 21 हो जाएगा, तो 216 हो जाएंगे। अब आगे हम देख लेते हैं, ये जीव विज्ञान वाले हो गए। अब आगे हिंदी वाले भी देख लेते हैं। हिंदी वाले कितने हो जाएंगे, हिंदी वाले हो जाएंगे 1800 का 8%, तो ये 00 और 18 से 8 में जुड़ा, तो 8 8 64 का 4 हासिल 6, 8 एकम 8 6 14 मीन्स 144 हो गए हिंदी वाले। अब अंग्रेजी वाले भी देख लेते हैं। अंग्रेजी वाले देखिए कितने हो जाएंगे, अंग्रेजी वाले हो जाएंगे 1800 का 27%, 27/100, तो ये भी हो गया देखिए 18 गुणा 27। तो देखिए 18 का टेबल 7 बार पढ़ें, 18 सत्ते 126 का 6 और हासिल 12, 18 गुना 36, 36 और 12 48। तो चलिए देखते हैं 486 ये हो गए अंग्रेजी वाले। अब देखते हैं, अब निकालना है कौन सा, सब तो निकल गया मुझे लग रहा है, गणित का निकाल लेते हैं, गणित का भी नहीं निकला है। तो गणित वाले कितने हो गए, गणित वाले हो जाएंगे 1800 गुणा 13%, तो ये हो गया 13 गुणा 18, 18 के 54 का 4 हासिल 5, 18 कम 18, 18 और 5 23। तो क्वेश्चन है, भौतिक पढ़ाने वाले 2/9 शिक्षक महिलाएं हैं। चलिए अगर हम ये देखें जरा, आप ये ध्यान दें कि भौतिक पढ़ाने वाले 2/9 शिक्षक महिलाएं हैं, 2/9, तो कुल कितने हैं, कुल एक साथ चाहे समझ लीजिए चाहे कुल 9 है। 2/9 का मतलब ये होता है कि 9 में से 2, 2/9 का मतलब 9 में से 2 क्या है, महिलाएं हैं। तो 9 में से कितने होंगे पुरुष, 9 में से 2 अगर महिलाएं हो गई तो 9 में से 7 हो जाएंगे पुरुष। तो इसका मतलब भौतिक पढ़ाने वाले पुरुष कितने होंगे,
भौतिक पढ़ाने वाले पुरुष होंगे, पुरुष हो जाएंगे 7/9। तो कुल कितने हैं? 306 हैं। 306 का 7/9 हो जाएंगे पुरुष पढ़ाने वाले, ये आप समझ लें। तो 306 का 7/9, इसका मतलब 9 तिया 27, 3 30, मतलब 36 हो जाएगा। 9 चौक 36, तो 34 गुणा 7, 7 28 का 8 हासिल 2, 7 तिया 21 और 2 23, मीन्स 238 पुरुष शिक्षक हैं भौतिक वाले। तो देखिए यहां जो क्वेश्चन में है, आगे बात जरा देखते हैं। भौतिक पढ़ाने वाले 2/9 शिक्षक महिलाएं हैं, तो भौतिक पढ़ाने वाले पुरुष शिक्षकों की संख्या कितनी हो गई? 238। ये तो क्लियर हो गया। ये जो संख्या है रसायन पढ़ाने वाले कुल शिक्षकों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? तो रसायन पढ़ाने वाले कुल शिक्षक जो हैं वो कितने हैं, वो हमने निकाल लिए हैं। रसायन पढ़ाने वाले जो कुल शिक्षक हैं वो कितने? 414 हैं। रसायन पढ़ाने वाले कुल शिक्षक 414 हैं। तो 414 का कितना प्रतिशत है? 238। तो 414 का कितना प्रतिशत है? 238 का मतलब है 414 से 238 को भाग लें, गुणा 100 कर लें, तो निकल आएगा। चलिए अब क्या करते हैं, हम इसको भाग देते हैं, भाग दे देते हैं किसी टेबल से। देखिए जो कट रहा हो, तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 और 2 सत्ते 14, तो हो जाएगा। देखिए 2 दूना 4 करेंगे, 2 दूना 4 करेंगे तो फिर 1 आया, 1 में भाग जाएगा नहीं, तो 0 लिखकर 14 में भाग देंगे। 2 सत्ते 14, तो कुल आ जाएगा 207। ऊपर का जरा देख लें, 2 1 कम 2 और 2 1 कम 2, 1 बचेगा, तो 18 हो जाएगा। 2 9 18, 119। अब हम फिर से देख लें किस चीज से भाग जाएगा। 119 बटा 207 गुणा 100 है ये। और ऐसा हम करते हैं कि अब 119 में 100 से गुणा कर लेते हैं, तो हो जाएगा 119 0 0 2 0 बटा हो जाएगा ये 207। तो 207 से जब इसको भाग देंगे तो लगभग आ जाएगा 57%। कंप्लीटली नहीं, कुछ लगभग में दशमलव में आएगा, तो ये लगभग 57% हो जाएगा। तो आप जो है इससे मिलता जुलता जो ऑप्शन हो उसको आप चूज करेंगे, मीन्स ऑप्शन नंबर ए 57% आप टिक करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है रसायन, अंग्रेजी और जीव विज्ञान पढ़ाने वाले शिक्षकों की कुल संख्या क्या है? तो रसायन, अंग्रेजी और जीव विज्ञान। अब थोड़ा सा ये हमें पीछे आना पड़ेगा। रसायन, अंग्रेजी और जीव विज्ञान जरा देखिए। रसायन वाले 414 और अंग्रेजी वाले 486 और जीव विज्ञान वाले 216। तो क्या हो जाएंगे? 414 क्या क्या 414 धन 486 और धन जीव विज्ञान मीन्स 216। इसको जोड़ लें आप, क्या हो जाएंगे जरा देखिए टोटल। तो 6 6 12 12 और 4 16 का 6 हासिल 1 1 और 1 2 2 और 8 10 10 और 1 11 का 1 हासिल 1 2 1 3 3 और 4 7 7 4 11। तो इस प्रकार से हो जाएंगे टोटल 1116, और यही हमारा ऑप्शन हम उसमें चूज कर लेंगे। 1116 जो ऑप्शन हो वही राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो 1116 तो हम देख लेंगे 1116 मीन्स ऑप्शन नंबर बी। ये हो जाएंगे रसायन, अंग्रेजी और जीव वाले। क्योंकि रसायन, अंग्रेजी और जीव हमें तीनों को जोड़ना था, तो 414 फिर से यहां भी देख लेते हैं। 414 प्लस 486 प्लस 216, इनको हम जब ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 1116 मीन्स ऑप्शन नंबर बी।
आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, अंग्रेजी और भौतिकी मिलाकर पढ़ाने वाले शिक्षकों की कुल संख्या और गणित और जीव विज्ञान मिलाकर पढ़ाने वाले कुल शिक्षकों की कुल संख्या के बीच अंतर क्या है। तो पहले हम अंग्रेजी और भौतिकी देख लें। तो अंग्रेजी और भौतिकी वाले जो होंगे वो कौन कौन है? अंग्रेजी और भौतिकी, तो अंग्रेजी वाले हैं 486 और भौतिकी वाले हैं 306। इनको मिलाकर और किसको? गणित और जीव विज्ञान को मिलाकर इनका अंतर, गणित और जीव विज्ञान का इसमें ऐड कर देते हैं, गणित का और जीव विज्ञान का 216। तो ये हो जाएंगे, देखिए जरा क्या हो जाएगा, 6 6 12 का 2 हासिल 1, 8 1 9, 4 3 7, ऋण 6 4 10 का 0 हासिल 1 1 1 2 और 3 5 और 2 2 4। इस प्रकार से हम इनको जो माइनस करेंगे तो आ जाएगा, 2 में से 0 घटाएंगे 2, 9 में से 5 घटाएंगे तो 4 और 7 में से 4 घटाएंगे तो 3, 342 इन दोनों के बीच का अंतर हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। गणित पढ़ाने वाले शिक्षकों और हिंदी पढ़ाने वाले शिक्षकों का क्रमशः अनुपात क्या है। तो गणित वाले शिक्षक जो हैं वो और जो हिंदी पढ़ाने वाले हैं उनका, तो गणित वाले हो गए 234 और अनुपात किसका? गणित पढ़ाने वाले और हिंदी पढ़ाने वाले। तो हिंदी वाले कितने हैं? 144। इन्हीं का अनुपात का मतलब है कि चाहे अनुपात मीन्स आप बटा समझ लें और एक दूसरे को काट दें जिस टेबल से कट रहा हो, या फिर आप ऐसे ही काट लें, जिस टेबल से कट रहा हो अनुपात में ही लिखा रहने दे, दोनों ओर काट सकते हैं इसको बटा समझकर। तो देखिए 2 से काटेंगे तो 2 1 कम 2 और 2 1 कम 2, 2 8 16। फिर क्या हो जाएगा, यहाँ 2 7 14 और 2 दूना 4। अब आप और इसको काट सकते हैं फिर से, अभी आप इसको और काटिए। अच्छा ये 234 होना चाहिए, हमने थोड़ा मिस्टेक कर दिया, 234 ही होना चाहिए, 236 नहीं है, 234 है गणित वाले। तो चलिए 2 1 कम 2 और 2 1 कम 2 और 2 7 14 हो जाएगा, 7 होगा, 17 होगा। अब फिर से आप देखिए, और अगर कटता है तो किसी चीज से काट दीजिए, देख लीजिए किससे कटेगा। 9 से कट सकता है, देखिए 9 8 72 और 9 से इसको काटिए, 9 1 कम 9, 2 बचेगा 11 हो जाएगा, तो 2 और ये 7 27, 9 3 27 मीन्स 13:8 आ गया। क्या आ गया? 13:8। अब ये नहीं कटेगा किसी भी टेबल से, तो बस यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। गणित के शिक्षक 50% बढ़ा दिए जाएं और हिंदी के शिक्षक 25% कम कर दिए जाएं तो गणित और हिंदी के शिक्षकों की मिलाकर कुल संख्या कितनी होगी। पहले देखिए घटाने और बढ़ाने पर ये कितने होंगे। गणित के शिक्षक अगर 50% बढ़ाए जाते हैं तो गणित के शिक्षक टोटल कितने हैं पहले आप देख लें। गणित के शिक्षक जो टोटल हैं पहले आप उनको लिखेंगे और उनका जो है 50% मीन्स आधा, क्या करेंगे आप? 50% का मतलब आधा। तो गणित के जो शिक्षक हैं वो कितने हैं? 234 हैं। गणित के शिक्षक 234 हैं और 50% और बढ़ा दिए जाएं, इसका मतलब 234 तो हैं ही, 50 और 50% मीन्स आधा, आधे और बढ़ा दिए जाएं तो कितने बढ़ाएंगे? 234 का आधा 117, 117 और बढ़ गए, प्लस हिंदी के शिक्षक 25% कम कर दिए जाएं। 25% अगर कम करेंगे टोटल परसेंट कितना होता है? 100%। और हिंदी के शिक्षक हैं कितने? 144 हैं, टोटल होता है 100%। 25% अगर कम कर दिए 100 में से तो कितना हो जाएगा? 75%।
मीन्स इनका 75% ही रहेंगे फिर अब हिंदी के टीचर। तो अब इन्हीं को जोड़ लें तो टोटल हमें पता चल जाएगा कितना हो जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, 7 और 4 11 का 1 हासिल 1, 1 2 और 3 5 और 2 और 1 3 धन, इसको अब सॉल्व कर लें आप, 25 3 75, 25 चौको 100 और 4 से आप भाग अगर देते हैं तो देखिए 4 तियां 12, ये भाग चला जाएगा, 4 कम 4 और इसको भाग देंगे 4 तियां 12, 2 बचेगा 24 हो जाएगा, 4 छंग 24, 3 से इसको गुणा कर लें, 3 छंग 18, 3 का 9 1 10, मीन्स 108 और ऐड कर देंगे, 108 हो जाएंगे हिंदी वाले। तो आप इनको जोड़ लें, अब क्या हो जाएगा, 8 1 9 और 5 में 0 जोड़ेंगे 5, 3 और 1 4, 459, मीन्स ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन हो जाएगा, 459 टोटल। वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगता है मेरा वीडियो तो आप अपने मित्रों को भी शेयर करें।